कौन है हम बताओ? सुमित। हाँ सुमित। देखिए ये हमारी पहचान है। मैं इस विधानसभा का कभी बोला तो नेता की हैसियत से नहीं, एक बेटा की हैसियत से घूमता हूँ, कहीं से नहीं। अभी आप हमारे यहाँ देख लीजिए, उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन में तब्दील हो गया है। पहले इनके उम्मीदवार ही तय नहीं है कि कहाँ से जो उम्मीदवार है, और जितने भी उम्मीदवार हैं सब हवाई उम्मीदवार है। तो ये वही नीतीश कुमार है जो 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 44 डिग्री सेल्सियस में घूमते रहते हैं। हेलीकॉप्टर पे बैठने के बाद इनके कमर में दर्द नहीं होता है। अब वो क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भोंपू लगा के हल्ला कर, संकल्प पत्र जब जारी ही कर दिया तो पढ़िए उस संकल्प पत्र को कि हम लोगों ने जो फैसला लिया है। उनके मानसिक बीमारीपन को वो दिखा रहा है कि मानसिक बीमार हमारे नेता नहीं है, मानसिक बीमार वो हो चुके हैं। सुबह से तो देख रहे हैं हम लोग 2 और 3 बार भींग के सूख भी चुके हैं। जब ज्यादा भींग जाते हैं तो गांव वाले रोक लेते हैं कि अब इसके आगे नहीं जाने देंगे, पहले थोड़ा सा सूख जाइए उसके बाद फिर जाने देंगे। लोग खुशी में मेरे साथ घूम रहे हैं, झूम रहे हैं और भीग रहे हैं। बस 4 तारीख तक पहला फेज का चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद सभी पांडव यहाँ आ जाएंगे। चकाई के गांव कस्बों में सुमित सिंह पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि जो काम किया है और आगे विकास भी करूंगा, मगर मेहनताना जो है, जो मेहनत किया है क्षेत्र में, उसका आज मुआवजा चाहिए। और देखिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पूरा गांव मानो उमड़ चुका है। तस्वीरें एक बार हम दिखाएंगे, फिर हम सुमित सिंह से भी बात करेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, काफी संख्या में महिलाएं हैं। और देखिए एक घर है जहां सुमित सिंह फिलहाल बारिश के बीच में थोड़ा आराम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं और पूरा गांव उमड़ पड़ा। सुमित सिंह जी धन्यवाद आपको। दरअसल ये गांव नहीं, पूरा ये विधानसभा जो है, मैं इस विधानसभा का कभी बोला तो नेता की हैसियत से नहीं, एक बेटा की हैसियत से घूमता हूँ। और बेटे को जो प्यार मिलता है वो पूरे परिवार वाले देते हैं। हर जगह जाम में फंसना पड़ रहा है, लोग उमड़ जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नेता घर घर पहुंचते हैं, डोर डोर पहुंचते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं डोर डोर पहुंचने का, मगर सभा एक जगह लग जा रहा है। देखिए आप ये देखिए यूथ हैं, युवा हैं और महिलाएं। देखिए जीत का माला यानी आशीर्वाद स्वरूप यह जीत का माला जो है। और ये देखिए, ये बहुत कम ऐसी तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती है। इतना प्यार जो मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, खासतौर पर अभी एक यूथ जो है वो आकर माला पहना रही है। नहीं, यहाँ पे आप महिलाओं के बीच में अगर आप जाएंगे तो यहाँ महिलाओं और यहाँ के उनके जो प्रतिनिधि हैं उसके बीच में कोई दीवार आपको नहीं दिखेगी। जैसे घर का बच्चा अपने माँ बहन से मिलता है, वैसे आपको यहाँ पे नजर आएगा। किसी भी इलाके में आप चलेंगे, यहाँ खड़े जो बच्चे हैं, इस बच्चे को देख लीजिए, इसकी उम्र क्या होगी। बच्चा पहचानते हो हमको? कौन है हम बताओ? सुमित। हाँ सुमित। देखिए ये हमारी पहचान है। अभी बात भी हो रही थी आप लोगों की। हम ऐसे ही बच्चों, ये बच्चे हमारा नारा लगाते हुए चलते हैं। नारा लगाते हैं। जिस भी गांव में मैं जाता हूँ बच्चे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बिक्की भैया आ गए। अच्छा। पहले तो ये बिक्की भैया, इनको समझाना पड़ता है कि देखो बिक्की नहीं, मेरा नाम सुमित भी है। बिक्की हमको घर के पुकारू नाम से लोग बुलाते हैं। तो ये बिक्की के नाम से ही बच्चे हमको जानते थे, तो इनको सिखाना पड़ा सुमित कुमार बोलो, खाली बिक्की भैया से नाम नहीं चलेगा कि बूथ पे हमारा नाम, बैलेट में नाम सुमित ही रहेगा। तो अब लोग सुमित बोलना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत बुलंद आवाज में कर रहे हैं सुमित सिंह। अच्छा ये बताइए कि जो शिक्षा की बात आप लगातार करते रहे, आप यूनिवर्सिटी लाने की बात आपने की और जो आपने मेहनत किया, और इससे पहले जो चकाई का एक छवि था कि बहुत पिछड़ा हुआ है, चकाई में विकास जो है वो दूर दूर तक दिखता नहीं है। जो मेहनत आप करते आए विगत, अगर 15 सालों की बात करें, इससे पहले का भी आपका संघर्ष रहा है, मगर हम 15 सालों का ही बात करेंगे। उतार चढ़ाव भी आया मगर आप रुके नहीं। अब ये मेहनत जो है लग रहा है कि अब बहुत सरल हो गया है। चकाई मानो परिवार है और आशीर्वाद तो मिलता है। बिल्कुल। ये परिवार, जब मैं बिल्कुल अकेला था उस वक्त ये पूरा परिवार हमारे साथ एकदम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा। अब तो परिवार वाले बहुत खुश हैं कि आपको लाइसेंस दे दिया गया है, टिकट दे दिया गया है। अब आप जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग बहुत खुश भी हैं इससे। आधी आबादी कहा जाता है, चुप्पा वोटर इन्हें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, मगर ये चुप्पा वोटर चुप्पे रहे नहीं चकाई में। पहली तस्वीरें यहाँ तो खुलकर आ रहे हैं साथ। वो तो आपने देखा होगा, पिछले 3 बार से मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, ये चुप्पा वोटर किनके साथ था। अब ये चुप्पा वोटर नहीं, अब ये खुल के बुलंद आवाज बुलंद करके हमारे साथ है। जीत का माला भी पहना रहे। आगे किस ओर जाना है? अभी यहाँ से हम लोग चलते जाएंगे, रास्ते में अभी हम लोग ढौंडरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में जहाँ जहाँ लोगों का प्यार मिलता जाएगा वहाँ हम लोग रुकते हुए पहुंचेंगे। बारिश बाधा नहीं बन रही है सुमित? सुबह से तो देख रहे हैं हम लोग 2 और 3 बार भींग के सूख भी चुके हैं।
वो 3 बार भीग के सूखे। भींग के सूख चुके हैं। हाँ। जब ज्यादा भींग जाते हैं तो गांव वाले रोक लेते हैं कि अब इसके आगे नहीं जाने देंगे, पहले थोड़ा सा सूख जाइए उसके बाद फिर जाने देंगे। और गांव वाले भी भीग रहे हैं। वो भी भींग रहे हैं, सुबह से यही तो लग रहा है कि वो बेचारे भींग रहे हैं। हम उनको मना करते हैं कि अब आप लौट जाइए, हाँ। लेकिन कहे नहीं, आज हमारे पंचायत में, तो जब तक आपको पंचायत से बाहर नहीं करें तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि चलिए अंदर आ जाइए, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग। अब उनका प्यार है, उत्साह है, हाँ। लोग खुशी में मेरे साथ घूम रहे हैं, झूम रहे हैं और भींग रहे हैं। चकाई में महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनसे कोई टशन देख रहे हैं आप, या आपको लग रहा है कि नहीं एकला चलो चल रहे हैं और जीत तो पक्का है, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, या आपको लग रहा है कि नहीं आगे टशन हो सकता है? टसन कुछ नहीं है, बस जनता का जो प्यार है, लोगों का जो प्यार है, ये प्यार मिलता रहेगा तो कोई टसन नहीं। हवा नहीं बदलेगी राहुल तेजस्वी पहुंचेंगे तो? उनके आने से भी हवा बदलती है क्या? आपको नहीं लगता? उनके आने से हवा बदली है आज तक कभी? सुमित सिंह को नहीं लगता? हमें नहीं लगता कभी। पिछली बार भी आए थे। सभाएं देख रहे हैं तेजस्वी की, जो भीड़ उमड़ रही है वो देख रहे हैं? भीड़ तो हर बार उमड़ती है उनकी भीड़, लेकिन वो भीड़ कितने हद तक कामयाब रहेगी ये देखना है। वोट में तब्दील नहीं होगा वो? कहीं से नहीं। अभी आप हमारे यहाँ देख लीजिए, उनका जो गठबंधन है वो लठबंधन में तब्दील हो गया है। लठबंधन में। अच्छा, वो लठबंधन में तब्दील हो ये गया। लठबंधन का थोड़ा सा परिभाषा। लठबंधन यही कि मतलब हम जैसे यहाँ आपस में हो और हम चले दाहिने, ये चले बाएं, तो ये लठबंधन ही कहलाएगा। अभी हमारे यहाँ आप सिकंदरा विधानसभा को देख लें, वहाँ दो उम्मीदवार हैं। पहले इनके उम्मीदवार ही तय नहीं है कि कहाँ से जो उम्मीदवार है, और जितने भी उम्मीदवार हैं सब हवाई उम्मीदवार हैं। और आप लोगों को कहा जा रहा है हवाई है। आप लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया, विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, और मुद्दे पर बात करने से पहले ही सवाल बदल देते हैं। ये तो आरोप आप लोगों पर लगा, आपके नेता पर लगता है। आज देखिए आरोप नया नया लगा कि संकल्प पत्र जारी हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठे रह गए। अब वो क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भोंपू लगा के हल्ला कर? संकल्प पत्र जब जारी ही कर दिया तो पढ़िए उस संकल्प पत्र को कि हम लोगों ने जो फैसला लिया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री चेहरे जो हैं तेजस्वी यादव, संकल्प पत्र जारी हुआ तो उन्होंने बताया बाखूबी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजेक हो गए, कुछ बोला भी नहीं। नहीं, ये कहने की बात है। हमारे नेता बोलते कम है, काम अधिक करते हैं। क्या आपके नेता के जो कुछ लोग हैं जिसपे लगातार आरोप लगता रहा, क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई दबाव में फैसला लेते हैं, या फिर नीतीश कुमार जो पहले वाले नीतीश कुमार थे वही? आज भी नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं। उनके फैसले को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। वो अपने फैसले पे आज भी अडिग रहते हैं, और उनका फैसला जो उन्होंने ले लिया उसको फिर उस फैसले से पीछे करना मुश्किल। इसको हम क्या माने, एक ह्यूमर माने, एक वैसे चीजों को सर्कुलेट कराया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अब स्वस्थ नहीं हैं, अब बिल्कुल उनसे बिहार नहीं चलने वाला, उनका शरीर साथ नहीं देता उनको, अब शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ हैं। इन चीजों को क्या देखते हैं, केवल एक ह्यूमर है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? और ऐसा सुनकर कैसा लगता है सुमित कुमार को कि उनके नेता को कहा जाता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से वो कमजोर? नहीं, हम तो उनके साथ काम कर रहे हैं। अगर उनको लोग कहते हैं मानसिक रूप से कमजोर अगर हैं, तो कहाँ से आपको कमजोरी दिख रही है? गठबंधन में देख लीजिए हम लोगों की स्थिति। हम लोग दोनों गठबंधन में सभी लोग पार्टी बराबर के हिसाब से लड़ रहे हैं। उसके अलावा लोग उनको बीमार कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, तो ये वही नीतीश कुमार है जो 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 44 डिग्री सेल्सियस में घूमते रहते हैं। हेलीकॉप्टर पे बैठने के बाद इनके कमर में दर्द नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कौन बीमार है, कौन लाचार है, ये समझने वाली बात है। सुनकर आपको कैसा लगता है कि आपके नेता को कोई कहे कि भाई वो शारीरिक तो छोड़िए मानसिक रूप से भी बहुत बीमार है? सुनकर कैसा लगता है? सुन के यही लगता है कि जो बोल रहे हैं ना वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, कि उनके मानसिक बीमारीपन को वो दिखा रहा है कि मानसिक बीमार हमारे नेता नहीं है, मानसिक बीमार वो हो चुके हैं। ये बात तो तेजस्वी भी खूब कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। कह तो दिया कि मतलब हमारे नेता तो 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक सेल्सियस में, मतलब ये टेम्परेचर में घूम रहे हैं। जब 4 डिग्री ठंडी जब रहती है उस वक्त भी हमारे नेता घूमते हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर जब रहता है उस वक्त भी हमारे नेता घूमते हैं। और ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। इस साल अभी प्रगति यात्रा हुआ, उसके हर साल वो देखिए कोई ना कोई यात्रा निकलते रहता है और उसमें वो जाते रहते हैं। और इस बार प्रगति यात्रा में हमारा मतलब हमारे जिले में जब वो आए थे 2900 करोड़ की योजना उन्होंने एक दिन में स्वीकृति दी थी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 2900 करोड़ में 2600 करोड़ की योजना सिर्फ चकाई विधानसभा में आई। पांचों पांडव को कब बुला रहे हैं अपने विधानसभा? बस 4 तारीख तक पहला फेज का चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद सभी पांडव यहाँ आ जाएंगे।
तो देखिए सभी पांडव आ जाएंगे पहले फेज के बाद। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सवाल हम ले रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल उठते हैं, उन्हें कैसा लगता है तेजस्वी यादव जो संकल्प पत्र की जिस तरीके से बात कर रहे हैं और संकल्प पत्र एनडीए ने भी जारी किया, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लारी स्टूडियो में कई नारे गूंज रहे हैं और लोग किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी आपको के पीछे आ जाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।